सेम सेक्स के अगर दो व्यक्ति यानी आपस में दो लड़के या फिर आपस में दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो उनको इस चीज का अधिकार मिलना चाहिए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अब देखिए, जब भी कोई सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह सुनता है तो कुछ लोग तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है और कुछ लोगों को गर्व का एहसास होता है कि चाहे धीरे धीरे ही सही, पर समाज में अब इसके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। आज इसी सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। मैं आपको बता दूं कि 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली थी। 11 मई को ये फैसला रिजर्व किया गया था और आज 5 महीनों बाद 17 अक्टूबर 2023 को ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में आपस में ही सहमति नहीं बन पाई। देखिए, फैसला तो आ गया है, लेकिन 5 जजों की पीठ थी ये, तो 3 जज एक तरफ और 2 जज एक तरफ। और अगर आप इन लोगों के बयान सुनेंगे तो ये 3 जज इन 2 जजों के बयानों से सहमत नहीं है और ये 2 जज इन 3 जजों के बयानों से सहमत नहीं है। तो देखा जाए तो एससी में सहमति नहीं बनी। तो आज इसी सेम सेक्स मैरिज के फैसले के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, क्या है समलैंगिक विवाह, जिसके फैसले पर बटे एससी के जज। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि समलैंगिक विवाह पर एससी का फैसला क्या आया है, इसके मायने क्या है। दूसरा है कि केंद्र सरकार सेम सेक्स के खिलाफ क्यों है। तीसरा है कि सेम सेक्स पर भारत का कानून क्या कहता है। चौथा है कि समलैंगिक विवाह पर दुनिया में क्या क्या, यानी सेम सेक्स मैरिज पर ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल मानती हैं। पांचवा है कि क्या है सेम सेक्स मैरिज। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्या है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिली है, यानी जितने भी याचिकाकर्ता थे वो लोगों ने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कानून बनाना केंद्र का अधिकार है, केंद्र का काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन और हम केंद्र पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं कि ये इस पर कानून बनाए। समलैंगिक को बच्चा गोद का हक नहीं, और तो और समलैंगिक जो कपल हैं, जो सेम सेक्स मैरिज या फिर सेम सेक्स कपल हैं, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कानून के दायरे से बाहर है। ट्रांसजेंडर को हेटेरोसेक्सुअल से शादी का हक, हेटेरोसेक्सुअल कपल्स वो होते हैं यानी एक लड़का और लड़की, तो ये हेटेरोसेक्सुअल से शादी का हक कि अगर कोई ट्रांसजेंडर चाहे, अगर ट्रांसजेंडर चाहे किसी लड़की से शादी करना तो वो कर सकता है, और अगर ट्रांसजेंडर चाहे किसी लड़के से शादी करना तो वो कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट निरस्त नहीं। तो ये जो याचिकाकर्ता हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी बनाना चाहते थे, उन्होंने ये कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप कुछ बदलाव कर दो ताकि ये एक कानूनी प्रावधान बन जाए और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम लोग शादी कर पाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। केंद्र बनाए एक स्पेशल कमेटी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि केंद्र को एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए इसके लिए, ताकि ये जो कपल्स हैं, ये जो सेम सेक्स मैरिज यहाँ चाहते हैं और जो ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले हैं, उनको अपना अधिकार मिले, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, तो केंद्र बनाए एक स्पेशल कमेटी। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो 3 जज हो गए और एक तरफ 2 जज हो गए, और इन दोनों के ही स्टेटमेंट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरफ जो हुए हैं, जो कि इसके समर्थन में थे कि सेम सेक्स कपल्स को अधिकार दिए जाने चाहिए, वो थे सीजेआई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस कौल। अब उन्होंने क्या क्या कहा और जो अगेंस्ट में थे 3 जज, उन्होंने क्या क्या कहा, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल का ये मानना है कि समलैंगिकता नेचुरल है, केवल अर्बन नहीं है, यानी ये जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले लोग हैं ये सब नेचुरल है और जरूरी नहीं कि अर्बन एरियाज में ही दिखने को मिलते हैं, गांवों में भी आप चले जाइए, आपको ऐसे कपल्स या ऐसे लोग मिल जाएंगे। भेदभाव के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि ऐसे लोगों को या ऐसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लोग ओछी नजर से देखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो सीजेआई का ये कहना है कि ये जो भेदभाव होता है उनके खिलाफ, तो उसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए ताकि कोई भी उनकी तौहीन ना कर सके। हेल्पलाइन नंबर बनाने चाहिए, सेफ हाउस बनाने चाहिए, जैसे बच्चों पर दबाव दिया जाता है उनका सेक्स चेंज करवाने के लिए, तो ये सब बंद होना चाहिए। अंतरलिंग वाले बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए जब तक उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती है उनको उनके सेक्स को लेकर,
तब तक उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए और इसके खिलाफ कानून बनने चाहिए। केंद्र सरकार एक कमेटी बनाई, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि केंद्र सरकार को अब इस पे अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाना चाहिए और इसके लिए आगे सोचना चाहिए। और उस कमेटी में क्या हो, राशन कार्ड, बैंक में नॉमिनी, मेडिकल, पेंशन, ये सारी सुविधाएं इन कपल्स को मिल सके, सेम सेक्स मैरिज वाले कपल्स को मिल सके, तो ऐसे कोई कमेटी बनाकर इस पे अध्ययन करना चाहिए। बच्चा गोद लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए कि क्या हो गया अगर एक लड़की लड़की से प्यार करती है और अगर एक लड़का लड़का से प्यार करता है, अगर वो साथ में रह सकते हैं, अगर भारत में इसकी परमिशन है साथ में रहने की, तो उनको शादी करने की क्यों परमिशन नहीं है और उनको बच्चा गोद लेने की क्यों नहीं परमिशन है। और इसमें हालांकि केंद्र सरकार ये कहती है कि हम कितने कानून बदलेंगे, क्योंकि जितने भी भारत के कानून हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि एक पत्नी और एक पति, तो सारे जितने भी लॉज हैं वो इसी तरीके से लिखे हुए हैं। और अगर आप सेम सेक्स मैरिज की बात करते हो तो उस केस में पति कौन होगा और पत्नी कौन होगी और कैसे न्याय और फैसले लिए जाएंगे। अच्छा, सीजीआई ने ये कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सिर्फ हेटेरो कपल ही बेहतर पेरेंट्स होते हैं। हम हेटेरो कपल्स क्या होते हैं, यानी जो लड़का लड़की के बीच में संबंध होते हैं या जो शादी होती है, तो सीजीआई ने ये कहा कि ऐसा नहीं कि अगर समलैंगिक लोग विवाह कर लेंगे और उसके बाद बच्चा गोद लेते हैं तो वो बेहतर पेरेंट्स नहीं बन जाते हैं। ऐसा तो कोई भी सबूत नहीं है कि हेटेरो कपल्स ही बेहतर पेरेंट्स बन सकते हैं। सीजीआई ने सरकार पुलिस को आदेश दिए हैं, कुछ स्पेशल आदेश दिए हैं कि इनके साथ जो भेदभाव होता है आप उनको रोको, आप कमेटी बनाओ और इनके खिलाफ अगर कोई भी तौहीन की नजर से देखता है तो आप उनको सबक सिखाओ। अच्छा, अब एक तरफ तो आपने सुन लिया कि सीजीआई हैं, जस्टिस कौल हैं जो समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा, उन्होंने ये कहा कि कानूनी दर्जा किसी भी हालत में समलैंगिक कपल को नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए आपको पूरी कानूनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा और ये किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हम इसको नहीं बना सकते हैं। केंद्र को कानून बनाने का आदेश नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं या केंद्र को आदेश दे सकते हैं कि आप जबरन इस पे एक कानून बनाओ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर केंद्र इसकी कोई कमेटी बनाएगी, उस पे कुछ अध्ययन करेगी, उसके बाद केंद्र कुछ फैसला लेती है तो वो उसके ऊपर है। बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं, बहुत ही क्लियरली जस्टिस भट्ट ने ये कह दिया कि बच्चा गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है समलैंगिक कपल को। सीजीआई के बयानों के खिलाफ फैसला। अच्छा, ये जितने भी तीन हैं, अब आपने देखा होगा कि सीजीआई और जस्टिस कौल ने पूरे जितने भी आप बयान देखेंगे वो सब समर्थन में थे, लेकिन इन तीनों ने जो फैसला दिया है वो तकरीबन सीजीआई के बयानों के खिलाफ वो बयान जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए कि आखिर केंद्र सरकार सेम सेक्स के खिलाफ क्यों है, इस पॉइंट में समझिए। केंद्र सरकार ये कहती है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याचिकाकर्ता सेम सेक्स मैरिज के लिए मौलिक अधिकार का दावा करेंगे। आपको याद दिला दें कि भारत में सेम सेक्स रिलेशनशिप अब लीगल है, यानी कोई भी LGBTQ कम्युनिटी किसी के साथ भी रह सकती है, संभोग कर सकती है, इस पर देश में कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर भी सरकार ये कहती है कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत और इन सब कई मुद्दों पर बहुत सारी डिफिकल्टीज और कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगी। इन मामलों से संबंधित सभी नियम और कानून पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित है। तीसरा है कि समलैंगिक विवाह पर आखिर भारत का कानून कहता क्या है। कानून के मुताबिक भारत में सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल्स कपल यानी एक महिला और एक पुरुष ही शादी कर सकते हैं। इसे कानूनी तौर पर सख्ती से लागू किया जाता है। भारत में शादियों को धर्म के मुताबिक कई वर्गों में बांटा जाता है, जिनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम है। इन सभी कानूनों में कोई भी समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह से जुड़ा हुआ अधिनियम नहीं है। संविधान की धारा 377 कहती थी कि अगर प्रकृति के खिलाफ जाकर संभोग किया तो उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। 2018 में LGBTQ ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये कानून को रद्द करवा दिया। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के तहत कोई दो व्यक्ति शादी कर सकते हैं अगर मेल की उम्र 21 साल हो और फीमेल की उम्र 18 साल हो चुकी है।
चौथा है कि समलैंगिक विवाह पर दुनिया में क्या ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रखा है, और आखिरकार ये याचिकाकर्ता यही आवाज उठा रहे हैं कि अगर दुनिया भर में दूसरी कंट्रीज इसको लीगल कर सकती हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता है। अभी तक 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। हालांकि इसमें से ज्यादातर पश्चिम यूरोप और अमेरिका के देश हैं। एशिया में केवल ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देता है। एशियाई देशों में सेम सेक्स मैरिज पर विवाद की स्थिति अभी भी है। यूएस के माइकल मैकॉनल और जैक बेकर ने 1971 में पहली कानूनी सेम सेक्स मैरिज की। 1989 में डेनमार्क और नीदरलैंड्स पहले ऐसे देश बने जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया। अब आप ये जान लीजिए कि इन 34 देशों में से कौन कौन से देश ऐसे हैं जिधर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। तो ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और पांचवा है, सबको नहीं पता होता है कि सेम सेक्स मैरिज आखिर क्या होता है, समलैंगिक विवाह या समलैंगिक कपल क्या होते हैं। तो इस पॉइंट से आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। समलैंगिक विवाह का अर्थ है कि अगर किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाकर शादी करना चाहे तो उसे देश कानूनी तौर से अपनाए। यहीं अगर लड़की भी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहे तो उससे संविधान अपनाए। उनको सारी सुख सुविधाएं मिले जो एक नॉर्मल पुरुष और महिला के बीच की शादी को मिलती है। अब सब सोचते हैं कि आखिर ये LGBTQ कम्युनिटी है क्या। तो LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, असेक्सुअल एंड मोर। अगर सेम सेक्स मैरिज भारत में लीगल हो जाता है तो कोई भी इंसान अपने इच्छा के अनुसार किसी से भी शादी कर सकता है। कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस इसके बीच नहीं आएगा और कानूनी तौर से उन्हें कई सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस फैसले के बाद जब याचिकाकर्ताओं से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आपके खिलाफ आया है, अधिकार तो नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही सही अगर एक्सेप्टेंस आ रहा है और CGI ने जिस तरीके के बयान दिए हैं कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे लिए एक कदम आगे की ओर है और हम ये लड़ाई मरते दम तक लड़ते रहेंगे। अब खैर आगे क्या होता है, कितना बदलाव होता है, वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।